कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बट जब मैंने पहला सेंटेंस बोला और जब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो दिस इज अ वेरी फेमस कोट गिवन बाय आइंस्टाइन कि कंपाउंडिंग इज अ वेरी इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बट एक्चुअली अभी हमने क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इंटरेस्ट हटा दिया उसके अंदर से। एक्चुअली जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर इन्वेस्टिंग इन अ एसेट क्लास जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो डेफिनेटली वी गेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। बट जब हम अदर एसेट क्लासेस की बात करते हैं, वेदर इट इज इक्विटी, वेदर इट इज कमोडिटी, वेदर इट इज real estate, or maybe it is cryptocurrency also, nobody, no asset class pays interest here. So the concept is actually misunderstood by all of us now. जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे आज की डेट के अंदर इंडिया के अंदर, सो वी हैव ऑलमोस्ट 4-5 एसेट क्लासेस। वन इज डेट which pays fixed interest. The other one is capital market or equity market. The third one is gold, silver, which is called commodity. Fourth is real estate, and fifth is new age investment uh, avenues, which are cryptocurrencies. Out of all these 5 asset classes, केवल डेट मार्केट एक ऐसा एसेट क्लास है जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिलीवर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, every asset class has a volatility. Yes, you heard it right, volatility. Hello everyone, my name is Anant Agrawal. I'm in this industry for last more than 20 years. मैंने 2006 में अपना करियर स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट की थी विथ इंडियाबुल सिक्योरिटीज। जब मैंने स्टार्ट किया, इट वाज अ बुल फेज, बुल मार्केट था। सो आई सॉ एवरीवन मेकिंग मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि चलो भाई मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, पैसा बनाता हूँ। So I started in 2007, starting for the first time, and as a beginner's luck, I made a lot of money in next 3 months. मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 70-80% डबल हो गया, 70-80% गेन आया। What about after that? In 2000, in 2008, we have seen the biggest fall of the market. 60% मार्केट गिर गया वहां से in 2008. Now 2008 गया, 9 गया, 10 गया, the story remains same. I started creating a lot of losses there. अब हताश हो चुका था मैं कि भाई पैसा नहीं बनता है मार्केट के अंदर, एंड मार्केट में दिखता कुछ है और होता कुछ है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो यहाँ पर हमको बताया कुछ जाता है, द वे मार्केट बिहेव इज डिफरेंट, बट एक्चुअली थिंग्स आर शेपिंग इज डिफरेंट। बहुत हताश होने के बाद आई थॉट कि बॉस पैसा तो नहीं बन सकता है, बट आई रिमेंबर्ड वन स्टोरी ऑफ माइन व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। I'll share it with you. मैं 11वीं क्लास में था, 11th क्लास में था, एंड आई वाज लिविंग इन भोपाल। भोपाल के अंदर अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स था। मेरे बगल वाले फ्लैट के अंदर एक भैया रहते थे। ही वाज बिगर देन मी, तो हम उनको भैया कहते थे। सो ज़्यादा तो हम मिले नहीं थे आपस में एक-दूसरे के साथ में, बट जब हम मिले एक बार, फॉर्च्यूनेटली हमारा मिलना हुआ, तो वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। ही आस्क्ड मी कि बॉस आप क्या कर रहे हो? तो आई सेड हिम कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो ही सेड व्हाई जस्ट पीईटी, व्हाई नॉट आईआईटी? सो मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी कि बॉस आईआईटी तो बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। ही सेड व्हाई डिफिकल्ट? अब एक्चुअल में कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं था मेरे पास में, बट क्वेश्चन पूछा है, एज़ एन इंडियन हमको जवाब देना पड़ता है। तो आई सेड कि बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ, मतलब देयर आर ओनली फ्यू सीट्स व्हिच आर देयर एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच गिव एग्जाम टू फॉर दोज़ फ्यू सीट्स ओनली। ही आस्क्ड मी कितनी सीट्स हैं? फिर अगेन बाउंसर, मुझे पता ही नहीं था कि कितनी सीट्स है। तो रैंडमली मैंने बोला भैया मान तो 600 सीट्स हैं वहाँ पर। देन ही आस्क्ड हाउ मेनी सीट्स यू नीड? नाउ आई एम ब्लैंक हियर। हाउ मेनी सीट्स आई नीड? ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। सो आई थॉट कि यार ये क्या होता है, ये कैसा क्वेश्चन होता है, कितनी सीट चाहिए? आई सेड 1 सीट आई नीड ओनली। ही टोल्ड मी that is the incident, whatever he said after that, that changed my life till date. He said one thing, you are looking at the problem only. Why? Because
जब मैं देख रहा था तो मुझे दिख रहा है कि 500 सीट्स अवेलेबल हैं और 1 लाख स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दे रहे हैं। बट ही सेड मी यू नीड ओनली 1 सीट एंड देयर आर 500 सीट्स अवेलेबल। व्हाट डज दैट मीन? द प्रॉब्लम इज, जब मैं प्रॉब्लम को फोकस करता हूं तो व्हाट आई विल सी, 500 सीट्स हैं और 1 लाख स्टूडेंट्स है। द अपॉर्चुनिटी इज ओनली 0.5% ओनली और 0.05% ओनली। बट व्हेन आई लुक एट द अपॉर्चुनिटी, तो मुझे 1 सीट चाहिए और वहां पे 500 सीट्स अवेलेबल है। व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पर 50,000 टाइम्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, 50,000% अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एक्चुअली जब मैं हताश हो गया स्टॉक मार्केट से लॉस कर करके, तो मुझे यही स्टोरी याद आई एंड आई थॉट कि बॉस, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, यदि एक भी व्यक्ति पैसा बना रहा है तो वो मैं होना चाहिए। जिस दिन 100% लोग पैसा लूज कर रहे होंगे उस दिन मैंने लूज किया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जिस दिन यदि एक व्यक्ति भी पैसा बना रहा है तो उस दिन मुझे पैसा बनाना चाहिए, बिकॉज देर इज अ वे टू अर्न मनी। सो what I did, I started reading out the most successful fund managers from the world कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, उन्होंने क्या तरीका अपनाया है। Then I understood one thing, boss, everybody from all these people, the one important question which has been asked to each and every one of them is what is the most important decision you have ever faced while investing in equity or volatile asset classes? The answer was not entry, not stock selection, but the exit. Exit कैसे करना है, कब करना है, this is the most difficult decision everybody have faced. I remember one interview जिसके अंदर डिटेल में बताया गया था कि जब उन्होंने व्हाट वी डू एक्चुअली इन इन्वेस्टिंग, हम शायद एक लमसम, जब हमारे पास एक मुश्त पैसा होता है तो वी इन्वेस्ट इन लमसम और वी इन्वेस्ट इन सिस्टमेटिक वे थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन और एसआईपीज। तो व्हाट इज दैट कि मार्केट डज नॉट मूव इन अ लीनियर फैशन। मार्केट हमेशा जो है जिगजैग फैशन में मूव करता है। व्हाट डज दैट मीन? मैंने 10, 20, 30 हज़ार रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट एसआईपी विल बिकम 50 lakh, 1 crore, 2 crore rupees over a period of 10, 20, 30 years. Let's say the market 20% fall करता है वहां से। Okay, in 2000 market felt around 60%. In 2020 market almost 40-45% गिरा था। And there are a lot of instances जब market 20%, 18%, 15% या 25% गिरता ही है। So let's say if I am a SIP investor, if I am investing in systematic way in equities or in other volatile asset classes, what will happen? I will accumulate a good amount of fund over a period of time. So let's say I've accumulated 1 crore of rupees, and if the market falls around 20%, I will lose 20 lakh rupees on my investment. बट मुझे लगता है कि मैं तो मंथली इन्वेस्टर हूँ, मैं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टर हूँ, मैं एसआईपी कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40 हज़ार की, 50 हज़ार की। सो माई पोर्टफोलियो गेट एवरेज आउट। बट डू यू थिंक मुझे 20 लाख का जो लॉस है वो 50 हज़ार की एसआईपी एवरेज आउट कर सकती है? द आंसर इज नो, ये नहीं हो सकता है। देन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? देन व्हाट शुड बी डन? सो आज तक एक्चुअल में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इन इंडिया या ओवर द वर्ल्ड, हमको आज तक एक ही चीज सिखाई गई है, वो है एक्यूमुलेशन। आप इन्वेस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बट डोंट एग्जिट। जब आपको पैसे की जरूरत हो तभी एग्जिट करो, राइट? बट एक्चुअली आफ्टर एक्यूमुलेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड, management is very important part of managing your portfolio or having your portfolio in a volatile asset classes. People think volatility is a risk. हर कोई व्यक्ति जो है वॉलेटिलिटी से काफी डरता है, बट बिलीव मी, इफ वी आर अफ्रेड ऑफ वॉलेटिलिटी वी शुड गो ओनली टू दैट मार्केट, बिकॉज देयर इज सर्टेनिटी। जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी इज नॉट अ रिस्क, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। वी शुड नो हाउ टू इनकैश इट। इसके लिए आई थॉट क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। लास्ट 20 इयर्स के एक्सपीरियंस है ना, मैंने दो चीजें रियलाइज करी। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? फर्स्ट इज बाय लो, catching the lowest point or catching the highest point is not at all possible. Maybe by fluke हम कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं,
but actually catching the lowest point or catching the highest point is very difficult or next to impossible. बट मैंने एक वो चीज सीखी कि बाय लो और सेल हाई करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इनटू वोलेटाइल एसेट क्लासेस, नॉट जस्ट डेट एसेट क्लासेस. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है कि एक इम्पॉसिबल सी चीज दिख रही है और वही चीज को पॉसिबल भी करना है. देन व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड वन थिंग. जब हम वोलेटाइल एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो हमें प्रॉपर एक्यूमुलेशन, दैट मीन्स बाइंग आवर पोर्टफोलियो इन ए स्कैटर्ड मैनर एंड सेलिंग आवर पोर्टफोलियो इन ए स्कैटर्ड मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम स्कैटर्ड मैनर के अंदर किसी चीज को खरीदते हैं, सो वी कीप ऑन बाइंग एट एवरी प्राइस पॉइंट, नॉट ऑन द टाइम पॉइंट. आज तक हमें ये सिखाया गया है कि फिक्स डेट के ऊपर एसआईपी करो, फिक्स डेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस पॉइंट, नॉट ऑन द टाइम पॉइंट, because these asset classes does not deliver returns based on time, they deliver returns based on price. So हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है जहां पर हम उस स्ट्रेटेजी के थ्रू सही प्राइस पॉइंट के ऊपर खरीद सकें और वही चीज के थ्रू हम सही प्राइस पॉइंट के ऊपर सेल कर सकें. एक्चुअली यदि मैं डेट मार्केट को हटा दूं तो बाकी जितने भी एसेट क्लासेस होते हैं इन सब का एक एसेट साइकिल होता है. Okay, for a period of time, for certain period of time they go up, for the certain period of time they go down. So if we are able to identify the trend of that asset class, we will be actually able to buy and sell buy at the lower price and sell at a higher price. This is most important parameter or strategy which we should know and which we should adopt. इसी चीज को बिल्ड करते हुए ओवर a period of last 15 years created the first ever strategy in this industry, जो हमको इन्हीं सब चीजों के ऊपर अप्रोच करती है. सो माई लास्ट लर्निंग फॉर टुडे इज वी शुड नॉट ओनली जस्ट फॉलो द एक्यूमुलेशन प्रोसेस, बट आफ्टर एक्यूमुलेटिंग सर्टन पॉइंट, यदि मेरे पास पैसा नहीं है आज तो आई शुड डेफिनेटली एक्यूमुलेट फंड, बट आफ्टर एक्यूमुलेटिंग फंड्स आई शुड नो हाउ टू मैनेज इट. थैंक यू.